राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, आई होप आप लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त ही होंगे और मस्त होंगे और सभी लोग अपने अपने जीवन में खुश होंगे। और हम आशा करते हैं आप लोग अपने अपने जीवन में खुश रहें और जोड़ी साथ जो है उनकी जोड़ी सलामत रहे, और जो कंवारे हों, कंवारी लड़कियां हों, उन्हें मनपसंद वर मिले, मनपसंद बीवी मिले। दिल से हम यही दुआ करते हैं। और जो पढ़ लिख रहे हों उन्हें अच्छी तरक्की की ओर ले जाएं और अच्छी अच्छी ज़िंदगी की ओर ले जाएं। तो आज हम एक नई टॉपिक पर बात करेंगे। तो पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। तो दोस्त, हम ये कहना चाहते हैं कि सबकी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे टॉपिक है, आप प्लीज़ हमारा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे वीडियो तक बने रहिएगा। तभी आप लोग समझ पाएंगे कि हम लोग किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, मैं किस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ और किस टॉपिक को लेकर के बात कर रही हूँ। हम अपनी ज़िंदगी ही के बारे में बात करना चाहेंगे कि हम लोग ज़िंदगी जी कैसी रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई नहीं सोचता है, अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, कैसे जिएँ और किसके साथ जिएँ। हम सफ़र अगर अच्छा होता है तो ज़िंदगी हमारी अच्छे से गुजर जाती है और खुशहाल होती है। तो हम यही कहना चाहते हैं, हम सफ़र अगर खुश है तो सारा जहान खुश है। हमारा घर परिवार संसार सभी खुशियों से भरा हुआ है होता है। तो हम सफ़र को हमेशा ही खुश रखने की कोशिश कीजिए। और हम सफ़र का भी यही कर्तव्य होता है कि हमारी जीवन साथी, हमारी जीवन संगिनी जो है उसका हम अच्छे से ख्याल रखें और उसकी हर बात, हर मनोकामना पूर्ण करें। ऐसी नहीं करें जो आपके इच्छा अनुसार, यानी कि आपकी जो आप जो ना कर सकें वो इच्छा रखती हो, और आपकी इस कमाई के अनुसार अगर इसकी इच्छा है तो आप पूर्ण कर सकते हैं। और हमारी जीवन संगिनियों को भी सोचना चाहिए, हमारे पति की जितनी भी कमाई हो उसी कमाई में अपना गुजारा करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि दूसरों की चीज़ों को देखकर, ना तो दूसरे के कपड़े देखकर, पहनावा देखकर कंपल्सरी रहना चाहिए। और किसी की बराबरी हमें नहीं करनी चाहिए कि अरे वो ये पहन रहा है तो हमारे पास भी होना चाहिए। ज़रूरी है, हमारी आशा भी मरनी नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। लेकिन पैसे जितने कमाते हो उतने में एडजस्ट होना सीखो। ऐसा नहीं है हम 1 रुपया कमा रहे हैं तो हम 1.5 रुपया खर्चा कर रहे हैं, 2 रुपया खर्चा कर रहे हैं। अगर आप ऐसा खर्चा करोगे तो कभी जीवन में खुश नहीं रह पाओगे। हम मानते हैं गरीबी जीवन में कितना भी कमा लो, कितना भी एडजस्ट करने की कोशिश कर लो, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब 1 रुपया कम पड़ने लगता है। तो साल में क्या होता है, 1 रुपया के खर्चे के चक्कर में 2 रुपये का कर्जा हो जाता है। तो हमारा मतलब है कि इतने में एडजस्ट रखो जिसमें कर्जा ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम समझते हैं इस बात को। हमारे साथ भी ऐसा होता है। हमारे पास 3 बच्चे हैं। एक बेटी हमारी 15 साल की है, दूसरी बेटी हमारी 13 साल की है और बेटा मेरा 10 साल का है। तो 15 साल की बच्ची जो है वो बड़ी क्लासेस में अब है, 9th हाई स्कूल तक अब 9th हाई स्कूल है। तो अब समझो कि हमारे खर्चे बढ़ते ही जाएंगे। जैसे कि हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, सब्जी का काम करते हैं, जो आता है उसी में एडजस्ट करते हैं। तो उनके कपड़े लत्ते से लेकर, दवाई से लेकर खर्चे, पढ़ाई की फ़ीस, कोचिंग की फ़ीस, बुकों की फ़ीस, पेन पेंसिल जो लाता है अतः उसमें खर्चे बढ़ते जाते हैं। तो कितना भी कोशिश कर लें हम, थोड़ा बहुत कर्जा तो हो ही जाता है। लेकिन इतना भी मत करो जो कि आगे जाके आप ही को तकलीफ़ हो, देने में तकलीफ़ हो, उसको देने में तकलीफ़ हो। अगर कोई आपके दरवाज़े पर मांगने आएगा तो भी आपको दिक्कत होगी, कोई हमारे दरवाज़े पर मांग रहा है पैसे और मेरे पास नहीं है, मुझे शर्मिंदगी से सर नीचा करना पड़ सकता है। तो ऐसा काम मत करो कि किसी के सामने आपके पति को, या पति से कहना चाहते हैं आपकी पत्नी को, किसी के सामने नीचा दिखना पड़े, सर नीचा करना पड़े, उसे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े।
तो बच्चों से भी हम यही गुजारिश करना चाहेंगे, जो बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए, अपने पेरेंट्स की तकलीफ़ को समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ 1 रुपए में काम हो रहा है, वहाँ 75 पैसे में काम करना एडजस्ट करिए। 1 रुपए में काम तो हो ही जाता है। अगर आप 75 पैसे में एडजस्ट करना चाहेंगे तो 25 पैसा बचेगा, वो आगे के भविष्य के लिए, बजट के लिए। तो हर किसी को अपना बजट बनाना चाहिए, जैसे कि आगे जैसे हमारी आमदनी 2 रुपया है तो हम 1.5 रुपया खर्चा करेंगे, 50 पैसे अगर बजट में डालेंगे तो हमारा आगे का मतलब आगे भविष्य में काम आ सकता है। जैसे कि हम साल भर के इनकम में खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, कोई इमरजेंसी अगर आ गई है तो कर्जा किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम तो यही कहना चाहते हैं, लेकिन हमारे पति हस्बैंड कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं। अगर 2 रुपया खर्चा हो रहा है, दो रुपया हम कमा रहे हैं तो पूरे 2 रुपये ही खर्चा हो जाएंगे। जैसे कि हम 20,000 महीने में कमा रहे हैं तो पूरे 20,000 ही ख़त्म हो गए। अरे 20,000 अगर कमा रहे हो तो 15,000 में गुजारा करिए। महीने के 5,000 अगर आप बजट खाते में रखेंगे तो साल के 15,50 और 15,50 5 5 10 1,10,10 रुपया बनेगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर हम 1,10,10,000 महीने 1 साल में बचाएंगे तो आपके साल का जो खर्चा, आगे कोई दिक्कत आएगी, आगे मतलब कोई काम करना होगा तो आप उसी में एडजस्ट कर लोगे, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो रोज़ की कमाई है, जैसे हमारा सब्जी का काम है, जैसे 1,000 हमको एक दिन में मिला है सब्जी बेच के आए, जैसे 1,000 हमारा बच रहा है तो 1,000 में अगर ज़्यादा नहीं तो 200 रुपया एक गुल्लक बना लो, उसमें 200 रुपया डालेंगे तो हमारा महीने का बजट अच्छा खासा निकलेगा। यानी कि महीने में हम 200 रुपया डालेंगे तो महीने में 6,000 हमारा बनेगा। अगर रोज़ हम डालेंगे, अगर 100 रुपया डालेंगे तो महीने का 3,000 बनेगा। तो आप ये सोचिए कि हमें कैसे बजट निकालना है। तो आप लोग बजट हमारे हस्बैंड लोग हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि आप इसमें 100 रुपया गुल्लक में डाल दिया करोगे कि अरे खर्चे बहुत है, तुमको गुल्लक की पड़ी है। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें, ऐसा करने से आप ही को दिक्कत मिलती है। मैं खुद कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड खुद ऐसा कहते हैं। मैं गुल्लक लाई थी, मैंने कहा आप बजट खाता बना लो, बजट खाते के लिए गुल्लक लाई हूँ, मुझे मत दो डालने के लिए, आप खुद डाल दिया करो, आप ही को दिक्कत आगे होती है और पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर गुल्लक में डालोगे तो पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो जो किसी का पड़ा होता है, आज बच्चों की फ़ीस देनी है, आज बुकें लानी है, आज साइकिल बनवानी है, गाड़ी ख़राब होगी उसको बनवाना है, या ट्रैक्टर की जुताई पड़ी है उसको देना है, इसी प्रकार से खर्चे हमारे चलते रहते हैं। लेकिन हम बजट नहीं बना पाते, इसी से हम दुखी रहते हैं। कभी कभी हमें बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे हस्बैंड हैं, उनको ज़्यादा पता होता है खर्चा कैसे कहाँ से करना होता है। हम बीवियों का काम क्या होता है, चूल्हा चौका बर्तन करना, और उसके आगे जो काम होते हैं पति हमारे देखते हैं, तो उन्हें कैसे खर्चा झेलना पड़ता है वही जानते हैं। लेकिन पत्नियां हमारी बहुत समझदार होती हैं, वो बजट बनाने की कोशिश करती हैं ताकि किसी के सामने कल को हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन किसी किसी को समझ नहीं आता है, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो एक बार बजट बना के देखिए, 1 साल में आपको कितना प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद हमें कमेंट में करके बताइएगा कि क्या बात है। ये सजेशन बहुत ही अच्छा है और ये मतलब काफ़ी अच्छा है लोगों के लिए और लोगों के आगे के भविष्य के लिए। हम ये कहते हैं कि आगे अगर आपका बच्चा अगले साल अगली क्लास में जाएगा तो उसमें भी खर्चे बढ़ जाते हैं। नई बुकें लेना, नई कॉपियाँ लेना, नया न्यू बैग लेना, अगर ड्रेसेस फट गई हो या पुरानी हो गई तो न्यू ड्रेस लेना, और अगली क्लास में जाने के लिए एडमिशन फ़ीस फिर से पड़ती है प्राइवेट स्कूलों में, उनके महीने की फ़ीस का। तो शुरुआती दौर में आपको तकलीफ़ से नहीं गुज़रना पड़ेगा। आप उसी पैसों में से, बजट के खाते में से आप अपना खर्चा एडजस्ट कर सकते हैं और किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। हमारी सोच यही है, हम यही सोचते हैं, लेकिन हमारे जो घर के हस्बैंड होते हैं वो अपना चलाते हैं। क्या करें भाई, अपनी सोच तक ही सीमित रहते हैं और हस्बैंड हमारे इस पर साथ नहीं देते हैं।
तो साथ देना चाहिए सभी को। हस्बैंड अगर हमारे इस तरह साथ देने लगेंगे तो हस्बैंड का मानो, यकीन मानो, हस्बैंड के सर पर से काफ़ी बड़ा बोझ उतर जाएगा अगर वो भी इस चीज़ में सपोर्ट करे। लेकिन वो इस चीज़ में सपोर्ट करते कहाँ हैं भाई, वो इस चीज़ में सपोर्ट करते ही नहीं है। वो तो उल्टा औरत को पागल समझते हैं और कहते हैं तुम फिजूल फालतू के मतलब बात करते हो। कहते हैं डाल देंगे एक दो दिन का कमाई उसी में डाल देंगे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे, हमको पता है। क्योंकि हम झेल चुके हैं और सारी औरतें भी झेलती रहती हैं ऐसा करने के लिए। हम अपने पति की बुराई नहीं कर रहे हैं, सारे पतियों के लिए कह रहे हैं। जो करते हैं तो अच्छी बात है, और जो नहीं करते हैं उनके लिए बता रहे हैं कि प्लीज़ ऐसा काम करिए। आप अपना बजट बनाइए, गुल्लक रखिए किसी चीज़ में, किसी बीवी को दीजिए, अपनी बीवी को दीजिए, या गुल्लक रख के अपना खुद डालिए। महीने की अगर तनख्वाह आपको मिलती है, महीने में मिलती है, तो महीने में 2-3 हज़ार जो भी आपके बजट खाते में बच रहा है वो डाल दीजिए, महीने का जो भी आता है। फिर भी आगे उसी में भी काम आएगा। लेकिन कोई ऐसा करना नहीं चाहता है, तो कोई बात नहीं। तो हमने आपको कैसा सजेशन दिया है, कैसी सलाह दी, अगर आपको हमारी सलाह अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा, और हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, राधे राधे, राधे राधे, बाय बाय एंड गुड इवनिंग।